नमः शिवाय। आज का डिस्कशन रखते हैं पितृदोष पर। पितृदोष क्या होता है, कैसे लगता है, इसके पीछे मिथ है क्या सच में सच्चाई है। तो पितृदोष को अच्छे से समझते हैं आज। आप एक चीज को मान लीजिए कि आपकी लाइफ पर आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब चाहे आप उनके बारे में आप ये सोचें कि ये इसमें मेरी गलती नहीं है कि मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसे एंसेस्टर मिले, उन्होंने अपनी गलतियां करी तो उनका मैं क्यों भुगतूं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे परिवार वालों की करी हुई गलतियों को मैं क्यों भुगतूं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। आपके चार्ट में जब हम देखते हैं, 5th हाउस जो होता है वो आपके पुण्य कर्म होते हैं। अगर आपने प्रीवियस लाइफ में कुछ अच्छा करा होगा तो 5th हाउस में आपको पुण्य मिलेंगे। वो 5th हाउस आपके बच्चों का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। तो ये चीजें आपको उपलब्ध होंगी अगर आपने अच्छे काम किए होंगे। बच्चों के साथ समस्या, यानी कि उतने पुण्य आपने नहीं किए तो पुण्य आपको नहीं मिलेंगे 5th हाउस में, जो कि आपका अपना पिछले जन्मों का करा धरा है। 9th हाउस आपका भाग्य होता है। यहाँ से पूरा पोर्टल ओपन होता है आपके एंसेस्टर्स का। तो आपके एंसेस्टर कितने अच्छे थे, कितने अच्छे कर्म करके गए। एंसेस्ट्री आपके फादर से ही स्टार्ट हो जाती है। आपके फादर, फादर के फादर और उनके फादर, यानी कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है लास्ट की 3 जनरेशन का होता है। उन्होंने क्या किया, किसके साथ गलत किया, किसके साथ किस तरह का व्यवहार किया, अच्छा किया या बुरा किया, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर भी आता है। क्वेश्चन जो हमारा पहले था कि मैं क्यों इसका हिसाब किताब दूं। आप एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, उन्हीं की जीन्स, उन्हीं के जेनेटिक्स आपके अंदर हैं। और 99, 98, 99% अगर चार्ट को हम एनालाइज करते हैं तो बहुत हद तक ये होता है कि आप अपने परिवार में दोबारा से जन्म लेते हैं। किसी ना किसी एंसेस्ट्री से आप ही वो सोल थे जो दोबारा से जन्म लेता है। आपको मौका मिलता है उन चीजों को ठीक करने का। अब 9th हाउस में अच्छा करके गए हैं आपके, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, तो आपके भाग्य बहुत अच्छा होगा। उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ना ही आपका उस पर कोई इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा भाग्य आप देखेंगे, अच्छा भाग्य की सबसे पहली शुरुआत तो ये हो जाती है कि ऐसे लोगों का जन्म बहुत अच्छे घरों में होता है, प्रॉस्पेरस हाउस में होता है। तो वहीं से आप समझ जाएंगे कि इसके भाग्य अच्छे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी कंट्री में, बहुत बड़े बड़े घरों में पैदा हुए और बहुत अच्छी वेल्थ है उनके पास, सारी चीजें प्रॉस्पेरस हैं। उनके एंसेस्टर्स ने वो चीज जो उनको भाग्य आज की डेट में मिल रहा है, उनके अच्छे कर्मों का नतीजा है। आपको ऐसा क्यों मिला, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि आप अपने ही परिवार में जन्म लेते हैं दोबारा से। आप कभी एंसेस्टर थे, अपने ही घर में आपने दोबारा से जन्म लिया, यहाँ से भी कनेक्शन मिलता है। तो आपको पितृदोष यहाँ पे बोला जाता है अगर भाग्य आपका अच्छा काम नहीं कर रहा है। पितृदोष को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको चार्ट नहीं देखना, क्योंकि चार्ट में बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रूल हैं। पितृदोष किसी भी तरह से आ सकता है आपके पास। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा, आपके काम स्टक हो जाएंगे। आपका कोई भी काम आप देखेंगे एक बार में नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं, बैंक के काम के लिए आप गए, आपके आगे के 10 लोगों के काम तुरंत हो गए, लेकिन आपके टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्वर डाउन हो गया, लंच ब्रेक हो गया, आप दोबारा गए, दोबारा भी ऐसा हुआ आपके साथ, तीसरी बार में जाके वो काम हुआ, वो भी बड़ी मुश्किल से। यानी कि और ये आपकी पूरी लाइफ ऐसा चलता रहेगा। इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ जो हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, किसी जगह पर वो फंसे हुए हैं। तो उनके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि आपका पितृदोष वहां से निकले। पितृदोष के लिए पूजा भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्ट जो हमने देखा है, आप कहीं पर भी दान करते हैं, कहीं पर भंडारा लगाते हैं, कहीं पे खाना खिलाते हैं, कोई भी दान करते हैं, तो आप उसको अपने पितरों के नाम से कीजिए कि मैं 10 रुपए भी किसी बच्चे को दे रहा हूँ तो मेरे पितरों को इसका लाभ मिले, ये बोल के दीजिए। आपके काम अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे।
एक बहुत अच्छा तरीका है कुछ और भी चेक करने का, आप ये भी देख सकते हैं। अमावस्या के दिन नाइट में सोने से पहले आप प्रार्थना कीजिए अपने पितरों से, मेरे जो भी एंसेस्टर हैं, जो भी परेशान हैं किसी वजह से, तो आप रात को मेरे सपने में आके या आप मुझे आज की रात कोई ना कोई इंडिकेशन दीजिए। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि मॉर्निंग में आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मेरे पितृ कहीं पर परेशान हैं। यहाँ पर समझते हैं कि पहली बात तो पितृ दोष जो आपके घर की फीमेल होती है उस पर नहीं लगता है। YY क्रोमोसोम्स उनके अंदर होते हैं, तो फीमेल के अंदर ज्यादातर अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उनके अपनी मदर की फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम होगी। पितृदोष जो लगता है हमेशा मेल जो होते हैं उनको लगता है, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर हैं उनका कनेक्शन आपके जेनेटिक से है, और जेनेटिक कनेक्शन जो होता है इसलिए वो आपको इतना प्रभाव डाल पाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे चार्टों को एनालाइज करने के बाद, घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उस पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपके पितरों को उम्मीद घर के बड़े बेटे से सबसे ज्यादा होती है। या फिर सबसे अच्छा जो होगा घर में वो हमेशा फील करेगा मैं सबसे अच्छा हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो आपके पितृ भी आपको ही पकड़ते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही हमारा निवारण करेगा, यही हमारी शांति कराएगा। तो पितरों की शांति कराना बहुत जरूरी है। आप कोई भी दान करें अपने पितरों के नाम पे दान करें, अमावस्या को जरूर दान करें पितरों के नाम पे। और एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताता हूँ, अगर आप कर सकते हैं, गया में एक पूजा होती है पितरों के लिए, तो वहां पर आप जाके, आपके घर के जितने मेल हैं वो जा पाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जा पा रहे तो घर के सबसे बड़े जो आप हैं और अपने बेटों को ले जाकर वहां पे पितृदोष का निवारण आप कराइए। भगवान की कृपा से बहुत जल्द आपको इसका प्रभाव दिखेगा, आपकी लाइफ में चीजें स्टक होनी बंद हो जाएंगी। एक चीज और समझिए आप कि इस लाइफ में अगर आपको किसी भी चीज का लाभ लेना है तो सबसे पहली शक्ति जो आपके जीवन में है वो आपके पितृ हैं, वो आपको लाभ देंगे। अगर इस दुनिया में किसी के साथ भी अच्छा हो रहा है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, तो पितरों का उस पे आशीर्वाद है। और सेकंड नंबर पे आपके आते हैं कुल देवता, जो आपके परिवार जिन देवता को पूजते आए थे, अगर आपको पता है तो आप वहां पे विजिट करना स्टार्ट कर दीजिए, पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए उनकी। और नहीं पता है तो कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने का। अगर नहीं पता कर पाते हैं तो फिर थर्ड नंबर पे इष्ट देव आते हैं, तीसरी लेयर है ये इष्ट देव। आपके इष्ट देवता कौन है वो आपको पता करना होगा, वो भी आपके 9th हाउस से पता चलता है इष्ट देव आपके कौन है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप शिव भगवान को अपना इष्ट देव बना सकते हैं और उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। वो आपको गाइडेंस देंगे, सारी चीजें आपको अपने आप पता चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर फोर्थ लेयर आती है, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है तब वहां पे ईश्वर भगवान फोर्थ लेयर पे जाके आते हैं, जहां हम टेम्पल विजिट करते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले तो लोगों को मटेरियल ही अपना बेनिफिट चाहिए, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये सब चीजों के लिए सबसे पहले आपके पितृ खुश होने चाहिए, फिर कुल देवता, फिर इष्ट देवता, फोर्थ नंबर पे भगवान आते हैं जब आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है। नमः शिवाय।